नमस्कार दोस्तों, मैं एसके श्रीवास्तव, सीसी खुराक स्वास्थ्य परीक्षक। आप लोगों के साथ में मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम रुबेला रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए रुबेला के रोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर देते हैं। रुबेला एक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर बच्चों युवाओं में पाया जाता है। इसके लक्षण जो है काफी है। पहला तो इसका है हमारा बुखार से इसका स्टार्ट होता है। शुरुआती लक्षण जब है बुखार से ही होता है। दूसरा लक्षण है त्वचा पर लाल तरह के चकत्ते दिखाई देना, जो आमतौर पर चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। सीधा इसका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण आंखों में जलन, और पांचवा है जो इसका ग्रंथियों में सूजन, गर्दन और कानों के पीछे जो है लसिया ग्रंथियां जो है उसकी सूजन पाई जाती है। तो ये थे इसके लक्षण जो हमें जानने जरूरी और हमने जाने भी। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं किसी भी बच्चे या युवा में, तो आप जो है उसको लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब इसके उपचार, जो उपचार ये हमारे मदद देते हैं, एक है पहला आराम। अस्पताल में अक्सर रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है। दूसरा है तरल पदार्थ। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। तीसरा है बुखार कम करने के लिए, जो है बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल जो है दवा दी जाती है। अलगाव यानी रुबेला के रोगियों को जो है अन्य जो होते हैं और विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को अलग रखना है रुबेला के रोगियों से दूर। टीकाकरण रुबेला से बचाव के लिए जो हमारे 9 से 12 महीने के बच्चों के एमआर फर्स्ट, 16 से 24 में एमआर सेकेंड का टीका किया जाता है, वहाँ इससे बचाव हो जाता है और काफ़ी हद तक इससे हमारा जो है केस रुबेला के केसों में कमी आई है नहीं होगी। वहाँ की गर्भवती महिलाओं को रुबेला का संक्रमण होने से जन्मजात विकार हो जाते हैं, यानी कि जब उनका बच्चा होगा तो वो जो है शारीरिक विकृति वाले भी हो जाते हैं। शरीर के किसी भी प्रकार के होंठ कटे या मानसा शरीर की अन्य विकृतियां भी जो हैं हो जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण नहीं किया जाता है। रुबेला के लक्षण आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह तक रहते हैं और अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको रुबेला के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब बात करते हैं खसरा रुबेला अभियान के उद्देश्य। इस अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वह है बच्चों में खसरा और रुबेला की जैसी भयंकर बीमारियों से बचाव। अब इसके बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। बीमारियों के प्रसार को रोकने और बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए इस अभियान को चलाया गया। खसरा रुबेला अभियान भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों को खत्म करना है। रुबेला रोग के निदान के तरीके में हम जो है बच्चों का जब इसकी संदिग्ध हमें मिलते हैं तो उसकी जांच के लिए हमें जो है उसकी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त परीक्षण के द्वारा रुबेला वायरस के प्रति एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह परीक्षण निर्धारित करने में हमें मदद करता है कि वह व्यक्ति या बच्चा जिसका हमने सैंपल लिया है उस व्यक्ति में रुबेला संक्रमित है
या वह व्यक्ति रुबेला का संक्रमित नहीं है। तो ये था रुबेला रोग की जानकारियाँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और रुबेला के बारे में जानकारी आपको कुछ मिल गई होगी। और इसी के साथ अब मिलते हैं अपने अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।